हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर सर्कल। देखो इसमें क्या है कि दो सर्कल हैं, एक जिसका सेंटर एक का है O और दूसरे का है O डैश। इन दोनों के एक कॉमन टेंजेंट लाइन है, जैसे AB और CD दोनों के ऊपर टेंजेंट लाइन है। इन दोनों की लेंथ को हमें इक्वल दिखाना है, AB इक्वल टू CD। तो क्या करेंगे, ये कंडीशन है कि मतलब ये दोनों सर्कल इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल का क्वेश्चन आगे करेंगे। यहाँ पे है ना, ये दोनों सर्कल इक्वल नहीं दे रखे, इट मीन्स ये इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी रेडियस छोटी होगी, एक की बड़ी एक की छोटी। तो अब हम इन दोनों लाइंस को, टेंजेंट लाइन को आगे इंक्रीज करेंगे, CD को भी इंक्रीज करेंगे। ये एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करते हैं जैसे। तो देखो हमें शो करना है AB इक्वल टू CD, बहुत इजी है। ये सर्कल है जिसका सेंटर O डैश है, उसकी BP और DP क्या है, टेंजेंट लाइन है, दोनों इक्वल होंगी। BP इक्वल टू DP, इक्वेशन 1। सेकेंड वन, ये जो सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक्सटीरियर पॉइंट P से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है AP, इक्वल होगी CP। ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वल क्यों है, इन दोनों का रीजन क्या है, सेम रीजन है, बिकॉज टेंजेंट लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन सेम सर्कल। कि सेम सर्कल पर सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई, वो इक्वल हैं। तो BP इक्वल टू DP एंड AP इक्वल टू PC। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को डिक्रीज करो। क्यों? क्योंकि हमें AB कैसे मिलेगा, AP माइनस BP, AP माइनस BP। इट मीन सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जैसे सेकंड इक्वेशन आपकी AP इक्वल टू CP, तो इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, BP इक्वल टू DP। AP माइनस BP, AP माइनस BP इक्वल टू AB। CP माइनस DP इक्वल टू CD। यही आपको प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल दे रखी हो तो क्वेश्चन क्या होगा, कैसे बनेगा। देखो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, टू सर्कल्स हैव इक्वल रेडियस देन शो दैट टू कॉमन टेंजेंट्स लाइंस आर इक्वल। AB और CD दो कॉमन टेंजेंट लाइन है, इस सर्कल की भी और इस सर्कल की भी लाइन है ये टेंजेंट, और दोनों सर्कल की रेडियस है वो इक्वल है। ये O और ये O डैश। तो यहां पे ये श्योर होगा कि जब ये दो टेंजेंट लाइन दो इक्वल सर्कल के ऊपर ड्रॉ की गई हैं AB एंड CD, तो AC और BD को ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर से होके पास होगा। तो ये टेंजेंट पॉइंट है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल बनाएगा। सिमिलरली ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल बनाएगा। इस प्रकार ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। सभी एंगल 90 डिग्री हैं तो रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB इक्वल टू CD, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये दिखाना है एंगल BAO इक्वल टू 90, ACD इज 90, CDB 90, देन DBA 90 या ABD इज 90। रीजन इनका सभी हैं, सेम है कि जब टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाएगा,
और इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 90 डिग्री हो गए, इट मींस ये रेक्टेंगल हो गया और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। नेक्स्ट वन, दो सर्कल दे रखे हैं, टेंजेंट लाइन है ए बी एंड सी डी, ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस सर्कल का सेंटर ओ है और इसका ओ डैश। आपको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। तो वीडियो को रोक के आप पहले इसको खुद करके देखें, बहुत ईजी है। देखो कि यहाँ पे ए ई इक्वल टू ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा, ए ई इक्वल टू ई सी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बी ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू डी ई, ये इक्वेशन सेकंड, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि देखो इस सर्कल के लिए ई एक्सटीरियर पॉइंट है और एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ इक्वल होती है। यहाँ पे भी इस सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है और इस एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन है, तो इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। तो इसका रीजन लिख देंगे, टेंजेंट लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम दी सेम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन दी सेम सर्कल, तो लेंथ इक्वल होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई क्या हो जाएगा, ए बी, ई सी प्लस डी ई, ई सी प्लस डी ई क्या हो जाएगा, सी डी। यही आपको प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हंस प्रूव दैट। इजी है, इजीली कर लेंगे आप इसको। ये बेसिक इसके पीछे हमने करवा रखे हैं कि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है सेम सर्कल के ऊपर, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। नेक्स्ट वन, देखो क्वेश्चन दे रखा, इफ ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और कॉर्ड है ए बी। साथ के साथ क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते फिगर बनाया, फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर समझ में आ जाएगा, आप बनाना सीख लेंगे तो इजीली आप इनको कर लेंगे। ए ओ सी इज ए डायमीटर, फिर इसने बोला है कि ए ओ सी इज ए डायमीटर, ए बी कॉर्ड है, ए ओ सी डायमीटर है, तो ये कॉर्ड सेंटर से पास होगी। एंड ए टी इज द टेंजेंट एट ए, ए टी इज द टेंजेंट एट ए, ए टी है वो टेंजेंट लाइन है जो ए के ऊपर टेंजेंट है, मतलब ए पे सर्कल को टच कर रही है, टी एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। फिर कहता है प्रूव दैट एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले तो BC को ज्वाइन कर दो, AOC डायमीटर है आपका, इट मींस AC डायमीटर है, तो डायमीटर सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बनाता है, इट मींस ये एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका, बिकॉज डायमीटर ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड राइट एंगल एट सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के ऊपर डायमीटर राइट एंगल बनाता है। उसी प्रकार OAT एंगल कितना होगा, OAT एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये टेंजेंट पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका रीजन क्या होगा, व्हेन वी कैन ज्वाइन tangent point to center of the circle, then it is a right angle on
टेंजेंट लाइन। तो ये जब टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट लाइन के साथ ये राइट एंगल बनाते हैं। अब इस एंगल को आप सपोज कर लो, जैसे आपको BAT प्रूव करना है ना, तो BAT एंगल को आपने x सपोज कर लिया, लेट एस एंगल BAT इज x, ये x है, और OAT ये कंप्लीट है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा OAB। एंगल OAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो OAB, OAT कितना है, कंप्लीट है ये राइट एंगल, कितना है राइट एंगल। इसमें से हम BAT जो कितना है x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा जो कितना है OAB। तो OAB की वैल्यू आ गई 90 माइनस x। इसी प्रकार इसको ज्वाइन कर दो यहां पे, तो ये कितना होगा, देखो ये 90 माइनस x आ गया आपका। अब जाएंगे आप इन ट्रायंगल OAB, ध्यान से देखें OAB ट्रायंगल में क्या है, OA इक्वल टू OB है या नहीं, OA इक्वल टू OB, OA और OB क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये दोनों इक्वल होंगी, रीजन लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये 90 माइनस एक्स है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस एक्स। OBA एंगल इज इक्वल टू एंगल OAB विच इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब ये 90 माइनस एक्स हो गया और ये आपका कंप्लीट एंगल राइट एंगल है, आपने फर्स्ट इक्वेशन में बताया है, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल OBC। OBC एंगल क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री आपका, मतलब ABC एंगल में से आप OBA एंगल सब्ट्रैक्ट करें तब OBC एंगल आ जाएगा, तो ये कितना आपका 90 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये कितना है 90 माइनस एक्स, और माइनस के बाद जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ब्रैकेट में लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस है, ये अंदर के साइन चेंज करेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, 90 से 90 कैंसिल, तो ये एंगल कितना आ जाएगा x। तो OBC एंगल x है, तो इन ट्रायंगल OBC OB इक्वल टू OC, इन ट्रायंगल OBC OB इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये x है तो ये भी क्या होगा x, सो एंगल ACB इक्वल टू x। तो देखो ये आपने x सपोज किया था, ये भी x आ गया, इट मींस एंगल BAT इक्वल टू एंगल BAT इक्वल टू एंगल ACB, ये भी आपने x सपोज किया था, ये भी x आ गया, तो यही दोनों एंगल आपको प्रूव करने थे, कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट वन, इनमें लगभग एंगल्स की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, टेंजेंट लाइन की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। किसी क्वेश्चन में आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो आगे किसी ट्रायंगल को सिमिलर भी दिखाना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, टू सर्कल्स विद सेंटर्स O and O dash of radius 3 cm and 4 cm respectively intersect at 2 point P and Q। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को P और Q पे कट कर रहे हैं, और एक की रेडियस 3 है, एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। फिर कहता है ये सच दैट OP and O dash P are tangent, ये जैसे O है ये O dash है, ये इनके सेंटर हैं, तो ये कहता है कि OP टेंजेंट लाइन है तो P पे इसको एक जगह पे कट करेगी, और O dash P भी क्या है टेंजेंट लाइन है P के ऊपर से। फिर कहता है टू सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड PQ,
पी क्यू कॉमन कोड है, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी। तो देखो ओपी है ना, इस सर्कल की टेंजेंट लाइन है, तो पी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल बनाएगा। सिमिलरली ओ डैश पी इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, राइट एंगल बनाएगा। इट मींस ये राइट एंगल हो गया। अब यहां से आप इसको ज्वाइन कीजिएगा सेंटर से। ओपी इसकी रेडियस है 3, ओ डैश पी जो रेडियस है सेकंड सर्कल की जो है 4। तो देखो ओपी ओ डैश इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ओ डैश, दो साइड मालूम है, तो थर्ड वन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस ओ ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ डैश पी स्क्वायर। ये तो आपको फाइंड आउट करना है। ओपी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ओ डैश पी कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा ये 25। ओ डैश का स्क्वायर 25 है, स्क्वायर को फिनिश करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो ओ डैश कितना हो जाएगा 5। ओ डैश कितना हो जाएगा आपका 5। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, जब दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने वाली लाइन को, इनको सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। जैसे इसको हम एम नाम देंगे। कैसे करती हैं प्रूव करें? तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे आप, इनको भी ज्वाइन कर लें। इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, ये कॉमन है, मतलब रेडियस है, ये कॉमन है, ये इक्वल एंगल होगा और ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूव किया है पीछे कि एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो दो तरफ इसके ट्रायंगल बनेगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो उससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये जो हैं ये दोनों साइड इक्वल होगी और इसके ऊपर राइट एंगल होगी। पीछे हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, ये एम पॉइंट मान लिया हमने, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। अब देखो इन ट्रायंगल पी एम ओ डैश, पी एम ओ डैश एंड ट्रायंगल पी ओ ओ डैश, एक तो ये छोटे वाली ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल, इन दोनों में ये एंगल तो कॉमन हो गया, पी ओ डैश एम इज इक्वल टू पी ओ डैश ओ। ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में और कंप्लीट ट्रायंगल में कॉमन है, ये रीजन लिख देंगे कॉमन एंगल। नेक्स्ट वन पी एम ओ डैश, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी एम ओ डैश एंड कंप्लीट में ओ पी ओ डैश, इट्स 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और कंप्लीट में ये 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इट्स 90 डिग्री। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल पी एम ओ डैश सिमिलर होगी ट्रायंगल पी ओ ओ डैश। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब वो थर्ड एंगल बचा है ना, वो भी इक्वल होगा। जब दो एंगल इक्वल है, दो ट्रायंगल में थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो छोटे वाली ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन था, ये 90, तो थर्ड एंगल बच गया ये,
और कंप्लीट में ये 90 था, ये कॉमन थर्ड एंगल बच गया ये, तो ये इक्वल दिखा दिए हमने। क्यों? क्योंकि जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचानेंगे तब ये हमें मदद करेगा। जैसे पी एम ओ डैश, इसकी तीनों साइड लिख दें हम, पी एम डिवाइड में इक्वल एम ओ डैश इक्वल पी ओ डैश। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन होंगी? पीएम है, जैसे पीएम है वो इस एंगल की अपोजिट साइड है, और ये एंगल है दूसरी ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, तो इसका अपोजिट एंगल दूसरी साइड में है पीओ। एम ओ डैश है इस ट्रायंगल में, ये थर्ड एंगल है ना, इसकी अपोजिट साइड है, और ये थर्ड एंगल दूसरी सिमिलर ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी पी ओ डैश। पी ओ डैश छोटे वाली ट्रायंगल में साइड पी ओ डैश, ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है, तो दूसरी ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है? देखो ये एंगल है 90 डिग्री, तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ओ ओ डैश। अब इनकी जो साइड मालूम है वो लिख दो। पी एम आपको फाइंड आउट करना है, मालूम नहीं। पी ओ है इस सर्कल की रेडियस जो है 3, हम ओ डैश मालूम नहीं, पी ओ डैश 4, पी ओ डैश 4, ओ डैश जो आपने फाइंड आउट किया है कितना है? 5। तो आपको पीएम निकालना है, तो अदर वो पार्ट लीजिए जो आपको कंप्लीट मालूम हो, इसको लेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये तीनों पार्ट इक्वल हैं, कोई भी दो पार्ट ले सकते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट लीजिए, पी एम डिवाइड में 3 इक्वल टू 4/5, तो पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इधर आके मल्टीप्लाई में 3 4 जा 12/5, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने दिखाया पी एम इक्वल टू एम क्यू, पी एम इक्वल टू एम क्यू है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी एम। यहाँ पे पी एम एम क्यू के इक्वल है, तो एम क्या है? पी क्यू का मिड पॉइंट, तो पी क्यू पी एम का ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 इंटू पी एम, पी एम कितना निकाला आपने? 2.4, तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.42 जा 4.8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू जो दोनों सर्कल की कॉमन कोड है उसकी लेंथ हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर किया है। ऐसा एक क्वेश्चन पीछे भी किया था कि दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के कोई साइड निकालनी हो, तो यहाँ पे भी हमने पी एम ओ डैश और पी ओ ओ डैश दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया है, फिर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रखा है, तो वहां से ये वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। सिमिलर का भी यूज इस चैप्टर में किया जाएगा, और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, इन फिगर टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर सर्कल है, पी क्यू और पी आर टेंजेंट लाइन दे रखी है। PQ and PR drawn to a circle such that RPQ is 30 degree. RPQ is 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. PQ tangent के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, कोड है RS। फिर कहता है फाइंड एंगल RQS। RQS ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा
ये RS लाइन है वो पैरेलल है PQ के, ये आपको गिवन है, और एंगल QPR है ये भी गिवन है 30 डिग्री। जैसे ये सेंटर है आपका O, तो ज्वाइन करें इसको इसको। अब बताओ कि ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? जब हम एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उन टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो और टेंजेंट लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो कितना होता है? सप्लीमेंट्री, इट मींस 180। तो इन दोनों एंगल का सम 180 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 150। ये 150 है, तो देखो ये एंगल कितना होगा? देखिएगा कि इन ट्रायंगल QOR, QOR में जाएंगे आप तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, जिसमें ये 150 है तो तीनों एंगल का सम 180। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो 150 प्लस x 2x, इन तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180। 2x इक्वल टू ये इधर आके माइनस का 150 करेंगे, 180 माइनस 150 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। तो ये एंगल आ जाएगा आपका 15। ये एंगल और आप निकाल लें तो ये कंप्लीट एंगल मालूम हो जाएगा। अदरवाइज ये 150 एंगल है तो ये कितना बोल सकते हैं हम इसको? क्या मैं इसको 75 बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि देखो QR एक कोड है इस सर्कल की जो सेंटर पे 150 एंगल बना रही है, तो सरकमफ्रेंस पे क्या बनाएगी? इसका हाफ। ये हम प्रॉपर्टी पीछे कर चुके हैं। सर्कल सेम कोड है, वो सरकमफ्रेंस से डबल एंगल सेंटर पे बनाती है, तो सरकमफ्रेंस पे सेंटर के एंगल का हाफ होगा। ये 75 हो गया। अब दे रखा है कि RS लाइन है वो PQ के पैरेलल है, तो ये बताएं आप, ये 75 है तो ये कितना होगा? 75 होगा। क्यों होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसको जैसे कोई भी नाम दे दें आप T, तो TQS इज इक्वल टू RSQ। ये 75 है तो ये भी कितना होगा? 75, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। देखो Z बन रहा है ना, तो Z के अंदर वाली जब दो लाइन पैरेलल हो तो Z बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की ओर और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब बात करते हैं हम इस एंगल की। ये एंगल टोटल कितना है? टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया तो टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाते हैं। ये कंप्लीट 90 डिग्री, ये 75 है तो ये कितना बचेगा? 15। तो SQR या RQS टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 30, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन को आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं कि कोई एंगल आप और सपोज करके निकालें, कि हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपकी सही होनी चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी गलत न हो जाए। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि हमारा काम है जो वो रेगुलर अच्छे ढंग से चलता रहे, जैसे क्लासेज में चलता था पीछे। अब हम क्लास से दूर हैं तो आपका काम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये आपके फ्यूचर की बात है। तो इसको अच्छे से सीरियसली आप इसको मेंटेन रखें। थैंक यू।